सौतेली सास। हेलो मॉम, हाउ आर यू? जी जिया भी ठीक है। वहाँ शिमला के क्या हाल है? अरे बाप रे, बर्फ गिर रही है। मतलब आप तो अभी ऑफिस में ही फंसी पड़ी होंगी। मालती आई और अपने बेटे को उसकी माँ से बात करती देखकर अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगी। मेरे बेटे का टाइम खा रही है चुड़ैल। ऑफिस निकलने के लिए लेट हो जाएगा, फिर तेजी से कार चलाएगा। यहाँ तो रोड कम और रोड पर गड्ढे ज्यादा है। जिया, जिया, अरे कहाँ मर गई? मॉम, आपसे बाद में बात करता हूँ। जिया, स्टेटस चिपकाने हो गए हो तो जरा आकर अपने पति की तरफ भी तो देखो। क्या हुआ माँ, क्या बात है? बेटा, तुम्हारा टिफिन कहाँ है? तभी गुस्से में तनतनाती हुई राघव की बेहद खूबसूरत नकचढ़ी बीवी जिया आई। टिफिन कब का मैंने उसकी कार में रखवा दिया है। तो तू क्यों मोबाइल के अंदर घुसी पड़ी है? पति के साथ नहीं रह सकती? वो सासू माँ से कॉल पर बात कर रहे थे, इसलिए थोड़ा मन बहला रही थी। गलत किया क्या? नहीं नहीं, गलत तो हम माँ बेटे करते हैं। तुम और तुम्हारी सास तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। माँ, अब जाने भी दो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। और हाँ, कार आराम से चलाऊंगा, डोंट वरी। राघव निकल गया। जिया भी अपने कमरे में निकलने लगी कि तभी मालती चिल्लाई। अरे ओ बहू रानी, मोबाइल से फुर्सत लेकर थोड़ा ध्यान घर गृहस्थी पर भी दो। घर की हालत देखी है कैसी हो गई है। चल आजा, दोनों सास बहू मिलकर साफ सफाई करते हैं। ये सुनकर जिया गुस्सा हो गई, लेकिन क्या करती, सामने सास जो ठहरी। जिया चुपचाप अपनी सास के साथ मकड़ी के जाल निकालने लगी। उधर उस कोने में ठीक से हाथ चला। मोबाइल में तो बड़ा हाथ चलता है तेरा। जैसी सास वैसी बहू, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। जी सासू माँ। शाम को जैसे ही राघव घर आया, जिया राघव से बिलक बिलक कर रोने लगी। हाय मेरा बच्चा, अब क्या बात है, बताओ भी। मुझे ये सास नहीं, वो सास चाहिए। क्यों? इस सास में क्या खराबी है? बहुत टॉर्चर करती है मुझे, एकदम देहाती टाइप की है। मेरी वो वाली सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी। पढ़ी लिखी है, अफसर है, मेरे साथ मैनर्स के साथ रहेगी। इस सौतेली सास के ताने सुन सुनकर मैं पक गई हूँ। जिया प्लीज, माँ को सौतेली मत कहो। राघव, प्रॉब्लम क्या है? क्या हक है इसका मुझ पर या तुम पर हुक्म चलाने का? सौतेली है, सौतेली की तरह रहे, सगी बनने की कोशिश ना करे। जिया, मैं माँ को सौतेली नहीं मानता, वो भी मुझे सौतेला नहीं मानती। इसलिए तुम भी ये वहम निकाल दो। मॉम को ड्यूटी प्यारी है, इसलिए पिताजी को दूसरी शादी करनी पड़ी। माँ चाहती तो अपना दूसरा बेटा पैदा कर सकती थी, लेकिन इन्होंने मुझे ही अपना बेटा बना लिया। इसलिए ये सौतेला सौतेली कहना छोड़ दो। तुम कुछ भी कहो राघव, सौतेला सौतेला ही होता है। उसका पूरा एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं। तभी मालती मंदिर से लौटी और आते ही चिल्लाना शुरू किया। मेरे बेटे को पानी भी पिलाया है या फिर आंसुओं से ही काम चला लिया? जिया अपनी सौतेली सास के टॉर्चर सह सह कर परेशान हो गई थी। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरी सगी सास मेरे साथ रहने लगेगी और इस सौतेली सास का पत्ता कट जाएगा। और एक दिन वही हुआ जो जिया चाहती थी। जिया, मॉम का कॉल आया था। मॉम एक जरूरी मीटिंग के लिए आई हैं यहाँ, वो शाम को आ रही हैं। ये सुनकर तो मानो जिया हवा में उड़ने लगी, क्योंकि उसने अपनी सगी सास के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। अब उसे सगी सास के साथ रहने का मौका मिल रहा था और साथ ही साथ अपनी सौतेली सास को जलाने का भी। जिया किचन में आई और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। मालती उसे खाना बनाती देखकर अंदर से जल रही थी। ऐसा खाना बनाऊंगी माँ जी के लिए कि वो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। वाह! ख्यालों में खोई जिया की अचानक उंगली जल गई। फिर भी वो अपनी सगी सास के लिए मेहनत से काफी सारा खाना बनाती रही। शाम हो चुकी थी।
राघव, जिया और सौतेली सास मालती बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। कब आएंगी माँ जी? मैं उनके गले लगने के लिए मरी जा रही हूँ। मॉम की कार निकल चुकी है, वो कभी भी आ सकती है। तभी एक लंबी चौड़ी सरकारी गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी से ड्राइवर झट से बाहर निकला और उसने कार का दरवाजा खोला। राघव की मॉम बाहर निकली। उनका ठाट बाट, पहनावा और एटीट्यूड सब कुछ IS लेवल का था। जैसे ही वो बाहर आई, जिया भागती हुई गई अपनी सास को गले लगाने के लिए। उसने जैसे ही सास को हाथ लगाया, ए लड़की, चल दूर हट, अदरक की बू आ रही है तेरे हाथों से। ये सुनकर जिया सबके सामने शर्मिंदा हो गई। सास सीधे जाकर राघव के पास जाकर खड़ी हो गई। कैसा है राघव? बड़ा हैंडसम हो गया है तू तो। शीतल, बेटा है वो तुम्हारा, माँ हो तुम उसकी, तुम अफसर नहीं हो यहाँ पर। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? राघव, इसे क्यों खड़ा कर रखा है यहाँ? मॉम प्लीज, आप दोनों शुरू मत हो जाओ, अब चलो अंदर। हाँ, अंदर तो आऊंगी, लेकिन मेरा सामान? ए लड़की, मेरा सामान लेकर आ। ये इशारा जिया के लिए था। जिया तो अब भी सदमे में ही थी। ओह हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। ड्राइवर, इसे डिक्की खोल कर दो। जिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो चुपचाप कार की तरफ बढ़ने लगी। तभी मालती चिल्लाई, जिया रुको। शीतल, जिया सामान क्यों लाए तुम्हारा? क्यों लाए का क्या मतलब है? ड्राइवर है ना तुम्हारा? हाँ, लेकिन ये ड्राइवर है, नौकर नहीं। तो जिया भी इस घर की बहू है, तुम्हारी नौकर नहीं। मतलब वो मेरा सामान नहीं उठाएगी? नहीं, मेरी बहू किसी का सामान नहीं उठाएगी। मेरी बहू की एक इज्जत है। जो हमारे घर आएगा वो हमारी करे ना करे, उसे मेरे बहू की इज्जत करनी ही होगी, हर हाल में करनी होगी। तो ठीक है, मुझे भी तुम लोगों के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं गेस्ट हाउस जा रही हूँ। राघव, गाड़ी में बैठो। प्लीज मॉम। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। जाओ राघव, थोड़ी देर अपनी मॉम के साथ रहो। और हाँ, बहू ने खाना बनाया है, तुम्हारे आने से पहले हम खाना नहीं खाएंगे। फिर क्या, राघव अपनी मॉम के कार में बैठकर निकल गया। मालती भी अंदर जाने लगी। तभी जिया बोली, सासू माँ सुनिए। क्या है जिया? मुझे अपनी सास के गले लगना था। जिया बस रोने ही वाली थी। सास के गले लगना है तो रोका किसने है तुम्हें? जिया झट से अपनी सौतेली सास को लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।